नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। और मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडी सुचारू रूप से चल रही होगी। इसी के साथ हम जो चैप्टर जो पढ़ रहे थे वो था हमारा डाइस। पासा। क्या डाइस में से कुछ पार्ट मैंने करवाया था आपको? इसमें मैंने आपको मानक पासा के बारे में बताया। और क्लियर दिख रहा है? एक मिनट, क्लियर नहीं दिख रहा शायद आपको। यस, अब क्लियर है। डाइस पासा। इस पासे में हमने मानक पासा, साधारण पासा, दो ही प्रकार के पासा होते हैं, एक तो मानक पासा, एक साधारण पासा। मानक पासा ओनली फॉर एक ही रहता है, इस प्रकार से। ये किसी भी प्रकार से अलग अलग स्थितियां हो सकती हैं। इसमें मैंने आपको केस भी पढ़ाए थे, केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड। ठीक है, मैंने कहा था अब ये साधारण पासा है, उसके बाद अब नया पासा जो रहेगा वो रहेगा खुला पासा। नया प्रकार नहीं है ये कोई नया प्रकार नहीं है, बस ये जो साधारण पासा है उसको खोल दिया गया। खोला किस प्रकार से वो देखिए। हमारा पासा नॉर्मली रहता है इस प्रकार से। ठीक है, हमने इसको खोल दिया। आप कोई डब्बा लेना जो आपके घर में रखा हो, कोई कार्टून वगैरह, जो एक डाइस यानी उसकी सतह किस प्रकार से यानी एक घन की तरह हो, घन ही एक पासा कहलाता है ये मान लीजिए। तो उसको जब आप खोलेंगे तो आपका शेप कुछ अलग अलग प्रकार से बनेगा। जैसे इसका बन गया कुछ इस प्रकार से। जस ऐसे बना लीजिए, अलग अलग प्रकार बनते हैं। जैसे इसमें दे रखा है बन, तो ये भी जाएगा ऐसे। इसमें आपको नंबर नोट कर दिए। एक बनता है आपका कहीं पर भी दे दिया, ठीक है। एक बन गया आपका कुछ इस प्रकार से। देखिए, खुला पासा हमने जो बंद पासा था उसको खोला और उसमें कुछ इस प्रकार के डिजाइन बने। और इनमें हमने एडजस्ट करना है कि इनमें भी आमने सामने के जो अंक हैं वो ही बताने हैं, कुछ नई चीज है नहीं इसमें। बस ये है कि आपका जो पासा था उसे खोल दिया गया। अब खोलने के बाद हम इसको बंद भी करना जानते हैं, लेकिन बंद करेंगे तो हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके बजाय हम डायरेक्ट खुले पासे से ही टाइम को बचाते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए, एक बार इमेजिनेशन करके देखिए। जब अपन बंद करेंगे तो ये ऊपर और ये भी ऐसे, तो ये दोनों इस प्रकार हो जाएंगे आमने सामने। ठीक है, तो ये वाली और ये वाली आमने सामने, यानी 5 के बराबर 6। हम बंद कर रहे हैं पहले पासे को, उसके बाद इसको ऐसे उठाया, इसको ऐसे उठाया। ठीक है, ये दोनों आमने सामने 1 और 3, और जो बच गया वो सबसे
लास्ट में लिख दीजिए 2 और 4। ठीक है, हमने याद कर लिया। लेकिन जब इसमें क्या है, कंफ्यूज वाला क्वेश्चन हो जाता है। जब अपन बंद करते हैं तो कई बार ज्यादा टाइम लग जाता है, हमें थोड़ा डाउट भी रहता है। अब आप इसे किस प्रकार करेंगे, जब इस प्रकार का पासा हो, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। लेकिन आप इसे इस प्रकार डाल लीजिए, चाहे इसने कोई भी नंबर दे रखे हो, इसने दे रखे हैं, देखिए यहाँ देखिए 1 2, ये वाला 3 और ये वाला 4। ठीक है, जो इस प्रकार की आकृति थे वो तो आपस में आमने सामने होते ही हैं। ठीक है, यदि आप इसे आमने सामने नहीं करते हो तो इस प्रकार कर लीजिए कि 1 है जो 3 के बराबर होगा और 2 है वो 4 के बराबर होगा। ये एक अंक नहीं है, ये 1 क्रम है और ये 3 क्रम है, ये 4 क्रम है और ये 5 क्रम है। यानी कि यहाँ देखिए 1 और 3, यानी कि 2 और 6, 2 और 4, 5 और 4 बच गया, जो अपने आप ही आमने सामने हो जाएगा। या फिर आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों आमने सामने, 1 3 से और 2 4 से। इस प्रकार यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4, 1 3 से, 2 4 से और 3 4 से। ठीक है, जो बच गया वो लास्ट में लिख देते हैं। इस प्रकार से हम खुले पासे को सोल्व करेंगे, आपको पासा बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए इसमें ही अलग प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से रहते हैं वो देखिए। एक टाइप ये हो गया, लिखने लायक कुछ ऐसी चीज है नहीं, बस आपको तरीका याद रखना है। एक कुछ इस प्रकार से बनते हैं पासा, ठीक है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 हमने डायरेक्ट लिख लिए। ये भी एक खुला पासा है। अब इसमें अपन सोल्व करेंगे। देखिए अब अपन पहले करते थे 1 2 3 4, यानी कि पंक्ति हो, लेकिन यहाँ तो 1 और 2, 1 2 1 2, किसी भी प्रकार से 3 तक या 4 तक तो पहुंच ही नहीं रहे हम, ऐसे अपन गिन नहीं सकते। ठीक है, अब हम इसमें क्या लगाएंगे, इसमें हम देखेंगे कुछ इस प्रकार से, यानी कि ऐसी जिसमें आकृति हो, या फिर आप इसे ऐसे ना करकर आप ऐसे देख लीजिए, नहीं फिर आप कहोगे सर ये तो इस प्रकार की बन रही है। ऐसी आकृति याद रखें, जिसमें ऐसी आकृति बनती है तो यहाँ वाला और यहाँ वाला, यानी सपोज दैट यहाँ ए है यहाँ बी है, तो ए और बी दोनों आपस में अपोजिट होंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ आप यहाँ से मिलाइए और अब देखिए एक बार, देखिए एक बार, अब आप कहेंगे इस प्रकार किया ऐसे आ गया, यानी आपके अकॉर्डिंग 1 से 6, लेकिन आपको नीचे न जाकर केवल 2 बॉक्सों में देखना है, तीसरे बॉक्स तक नहीं जाना है, यहां से और यहां तक। ठीक है, इस प्रकार से आप सोल्व करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग आपका 1 के बराबर आ जाएगा 4। आकृति आपको ये ढूंढनी है, देख लीजिए एक बार। यदि किसी को डाउट है तो एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, लेकिन एक बार इस आकृति को देख लीजिए, क्या आकृति बन रही है नहीं। यहां से बन रही है, उसके बाद 3 के बाद वही 6 पर, यानी 3 और 6 बच गए, जो आपस में ऑटोमेटिक अपोजिट हो जाएंगे। 2 और 5 बच गए, 2 और 5 सीधे अपोजिट हो जाएंगे। देखिए एक नया वो देख लीजिए, इसी में ही एक नया क्वेश्चन आपको डाल दिया गया, 2 4 6 5 3 1, इस प्रकार। इसमें देखिए आपको ऐसे मान लीजिए कि आपको ऐसा बॉक्स देखना है,
ये वाला और ये वाला बॉक्स आपस में अपोजिट होंगे। अब तो समझ में बैठ रहा है। यदि इस आकृति से आपको अक्सर हमें ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो ऐसे देख लीजिए, जहां भी आपको ऐसी आकृति दिख जाए, ठीक है, तो ये वाला और ये वाला आपस में अपोजिट होते हैं, यानी कि इसमें आकृति यहां तक देखिए, नीचे बन जाएगी यहां तक, ठीक है, तो 1 और 4, उसके बाद नीचे वाली में 2 और 5 बच गए जो ऑटोमेटिक अपोजिट हो जाएंगे। नोट कर लीजिए, पहले वाला तरीका भी, ये वाला तरीका भी। नोट कर लिया होगा आपने। देखिए तीसरा एक और देखिए, खुले पासे में, ठीक है, A B C D E, त्रिभुज देखकर भयभीत मत हो जाना। देखिए अब आपको एक चीज पता चल रही होगी, ये वाला इसके, क्योंकि आप काउंटिंग करोगे 1 2 3, ये वाला पूरा नहीं है, इस वजह से इसको पूरा नहीं गिन सकते, ये वाला इसके अपोजिट होगा, ठीक है। बाकी गिनने में आप गिन भी सकते हो, 1 2 3 4 और फिर ये आ जाएगा नीचे 5, लेकिन जो 5 है वो इसका पार्ट है, इस वजह से हम इसे पूरा पूरा नहीं गिन रहे। केवल पूरे पूरे गिने 1 2 3, यानी सी ई के 1 और 3, सी ई के इधर के साइड से नंबरिंग देंगे तो ए और डी के। अब बच क्या गया, बच गया बी और बच गई ये संख्या। आपको पता है कुछ इस प्रकार की आकृति आएगी लास्ट वाले में, लेकिन प्रॉब्लम कहां होती है, इन नंबरों में कि नंबर कैसे एडजस्ट होंगे। ये भी मैंने भरे हैं अपने हिसाब से भरे हैं, अभी ये क्वेश्चन सही नहीं है, ये सही प्रकार से नहीं भरे गए। अब आपको देखना क्या है कि सही प्रकार से किस प्रकार भरे जाएंगे। देखिए आकृति कुछ इस प्रकार से बनी, आपने बंद किया, इस प्रकार से बन गई, ठीक है। यहां आ गया जैसे सी, यहां आ गया ए, बच गया ये, ठीक है। इसमें आपको देखना है, आपका ये होता है क्लॉकवाइज और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। इसमें यहां स्थिति है 3 और 2 की, यानी 2 है जो 3 के क्लॉकवाइज है, लेकिन जब इस आकृति में एडजस्ट होगा ना, जब ये इसके एंटी क्लॉकवाइज आएगा, यानी कि यहां एडजस्ट हो जाएगा, चाहे यहां एडजस्ट हो चाहे ये इस प्रकार एडजस्ट हो, यानी कि क्लॉकवाइज स्थिति नहीं आएगी। ये 2 यहां नहीं आ सकता, इस प्रकार नहीं आ सकता, क्योंकि यहां भी क्लॉकवाइज यहां भी क्लॉकवाइज नहीं आएगा, यहां एंटी क्लॉकवाइज आएगा स्थान, ठीक है। इसी प्रकार जैसे चांद इसके एंटी क्लॉकवाइज है, यहां आएगा क्लॉकवाइज, यहां ये एंटी क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज, बच गए जो ये, इस प्रकार स्थिति आएगी। ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा मिलेगा आपको,
आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आपको देखना है क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यदि जिसमें ये पूछे कि इसके सामने क्या है तो उसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसमें तो आप डायरेक्ट कह देंगे ए के सामने डी और सी के सामने ई और बी के सामने आ जाएगा आपका 1 2 3 और 4 इस प्रकार से। ठीक है, आपका खुला पासा था, इसके सभी पार्ट मैंने करवा दिए। अब आपका बचता है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन थे उनको मैं आपको कराऊंगा। ओनली फॉर लैंग्वेज बेस्ड बचे हैं, आपका खुला पासा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो यदि क्लास समझ में आई हो तो कमेंट कर दें, एक अच्छा सा लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए क्लास को। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन तुरंत आ जाता है जब हम क्लास डालते हैं तब। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।